हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 8वीं के गणित का सबसे आसान अध्याय अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बच्चों दो मेथड यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो भी मेथड आपको पसंद आए उसको अपनाकर आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें 1, 2, 3 व्यंजक दिए गए हैं और हमसे बोला गया है इनका योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इनको ऊपर नीचे रख के हल जोड़ेंगे, ए बी माइनस बी सी। दूसरा हमारा है बी सी माइनस सी ए। अब ध्यान रखने वाली ये बात है, समान पदों को ही ऊपर नीचे रखना है। यहाँ प्लस का बी सी है तो इसको हम बी सी के नीचे रख देंगे, लेकिन माइनस सी ए पहले वाले व्यंजक में नहीं है तो हम इसको अलग से ऐसे लिख देंगे माइनस सी ए। दूसरा वाला हमारा प्लस सी ए है तो हम उसको सी ए के नीचे रखेंगे, प्लस सी ए। और माइनस का ए बी है तो हम उसको ए बी के नीचे ही रखेंगे, और माइनस का है तो चिन्ह के साथ रखेंगे। ऐसा नहीं है हम ए बी को बी सी के नीचे रख देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे, माइनस सी ए प्लस सी ए 0 आ जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी 0 आ जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी हम इस व्यंजक को जोड़ेंगे तो उसका हल क्या आएगा, 0। अब दूसरा मेथड हमारा क्या है, सेकंड मेथड है हमारा ए बी माइनस बी सी। कुछ नहीं करना है, अगले वाले को जोड़ देना है, बी सी माइनस सी ए। एक ही लाइन में जोड़ते चलेंगे, प्लस ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं कि हम उसको दूसरे व्यंजक को लिख रहे हैं, सी ए माइनस ए बी। तो ये हो गया हमारा ए बी माइनस बी सी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह समान रहेंगे, प्लस का सी ए माइनस ए बी। अब ए बी प्लस का है, ए बी माइनस का है, जोड़ेंगे तो 0 आएगा। बी सी माइनस बी सी प्लस तो कट के कितना हो जाएगा, 0। माइनस सी ए प्लस सी ए कितना आएगा, 0। इस तरह से भी हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा ए माइनस बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, फिर क्या है, बी माइनस सी प्लस बी सी। अब देखो बी माइनस सी, यहाँ पर बी प्लस का है तो यहाँ पर बी के नीचे बी रख देंगे, प्लस का बी माइनस सी, इसको अलग से लिख देंगे माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस सी नहीं है। प्लस का बी सी तो यहाँ पे अलग से लिख देंगे प्लस का बी सी। अगला है सी माइनस ए, सी प्लस का है तो यहाँ प्लस का सी, ए माइनस का है तो इसको हम ए के नीचे रखेंगे, माइनस का ए, प्लस का ए सी। यहाँ पर कहीं भी ए सी नहीं है तो हम इसको अलग से प्लस का ए सी लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये प्लस ए सी आएगा, बी सी है तो प्लस बी सी आएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा 0। ये क्या आएगा बच्चों, प्लस का ए बी माइनस बी प्लस बी 0, प्लस ए और माइनस ए को जोड़ेंगे तो 0। तो ये आएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब यदि हम इसको सेकंड मेथड से करें तो एक नई चीज़ अभी हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से अपोजिट पदों को हम काट देते हैं। उसको काटने के लिए क्या ज़रूरत होती है वो भी बताते हैं। ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस अगला पद जोड़ देते हैं, बी माइनस सी प्लस बी सी। उसके बाद अगला पद जोड़ देते हैं, प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब जो अपोजिट पद हैं, जैसे प्लस का ए है और माइनस का ए है, माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिख दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 जो है, प्रश्न नंबर 3 जो है वो आपको खुद हल करना है और आंसर कमेंट में देना है। मैं चौथा पार्ट कर रहा हूँ इसका, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अगला क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो प्लस एम स्क्वायर, प्लस का एन स्क्वायर ऊपर नहीं है तो हम इसको अलग से लिख देंगे, प्लस का एन स्क्वायर। फिर क्या है, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस का एन स्क्वायर है लेकिन एल स्क्वायर नहीं है तो हम इसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है, 2 एल एम प्लस
2mn प्लस 2nl, ये नहीं है तो हम इसको अलग से लिख देंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। और इसको हम जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर बच्चों कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो जहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वहाँ आप क्या करो, 0 0 कर दो, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वहाँ 0 0 कर दो प्रैक्टिस के लिए, ताकि जोड़ते टाइम परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2ml प्लस 2mn प्लस 2lm, ठीक है। ये हमारा n है, n, ठीक है, प्लस का l स्क्वायर प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर 2m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। देखो एक l स्क्वायर यहाँ है, एक l स्क्वायर यहाँ है, तो 2l स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर प्लस का 2mn स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 के 3 पार्ट हैं और इनको हमें घटाना है, और इसको भी हम दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। पहला मेथड थोड़ा लंबा है जो किताब में दिया हुआ है, दूसरा मेथड से हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट ए, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब इसको घटाना है, इसमें से घटाना है इसको, तो 4a प्लस का है तो उसको a के नीचे रख दिया, 4a माइनस का 7ab माइनस का 7ab प्लस का 3b तो प्लस का 3b और प्लस 12, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको जोड़ की तरह करने वाले हैं तो माइनस में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ कर दिया माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ठीक है। और अब हम इसको जोड़ की तरह हल कर सकते हैं। -3 और -12 को जोड़ेंगे तो माइनस का 15, 5b और माइनस का 3b तो प्लस का 2b, और 9ab माइनस का 9ab प्लस का 7ab तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 2ab, और 12 माइनस 4 तो कितना बचेगा, 8a, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर इसको हमें दूसरे मेथड से हल करना है तो कैसे करेंगे, 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। अब दूसरे वाले समीकरण को, दूसरे वाले व्यंजक को लिखना है -3, घटाना है 4a माइनस का 7ab प्लस का 3b प्लस का 12, तो जो हो गया 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। अब माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, 4a प्लस का 7ab माइनस का 3b माइनस का 12। बस अब इनको हल करके लिख दो, 12 में से 4 गए तो 12a में से 4a गएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 8a, और 9ab माइनस का है प्लस का 7ab है तो कितना बचेगा, माइनस का 2ab। यहाँ प्लस का 5b है माइनस का 3b है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 2b, -3 और -12 कितना हो जाएगा, माइनस का 15। इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, 5x बाई माइनस का 2z माइनस का 2zx प्लस का 10x बाई z, इसमें से हमें घटाना है प्लस का 3x बाई, तो यहाँ पर हमने 3x बाई लिख दिया, प्लस का 5/z तो प्लस का 5/z लिख दिया, ठीक है। माइनस का 7zx तो माइनस का 7zx, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 0 कर दो, ठीक है बच्चों। माइनस घटाना है, लेकिन अब हम इसको चिन्ह बदलने वाले नहीं हैं, तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसको डायरेक्ट। पहले हम चिन्ह बदल कर जोड़ रहे थे, तो 10 में से 10x/z में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 10x/z, -2 में से -2zx में से माइनस का 7zx जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5zx। देखो -2zx में से अगर हम माइनस का 7zx घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2zx और माइनस माइनस प्लस का 7zx हो जाएगा। तो
अब -2/z में से प्लस का 5/z घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7/z। ठीक है, अब 5xy में से 3xy घटेगा तो कितना आएगा, 2xy। ये हमारा बच्चों आंसर आएगा। हम चाहें तो चिन्ह बदल के करें, चाहें तो चिन्ह ना बदलें, और चाहें तो हम एक लाइन में लिख के भी कर सकते हैं। तीनों मेथड आपको बता दिए। अब इसका जो पार्ट सी है ये आपको सेल्फ करना है, और यदि आंसर आता है तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं कि आप सही कर पाते हो या नहीं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्न हल करेंगे। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।